हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 4। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में जा गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया, क्योंकि वह मछली काफ़ी छोटी थी। बड़ी मछली उसे खा ना जाए, इसीलिए उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी, तब उस मछली को तालाब में डलवा दिया गया। जब वह तालाब में भी न आ सकी, तो उन्हें समुद्र में डलवा दिया गया। जब वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह मछली दिन दुगना बढ़ने लग गई, वह मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर के हाथ से लेकर बद्रीवन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनिवर, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। तब उन तपोबल प्रसन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि के उपलब्ध किए, वह बीज मंत्र का उस दिन से उसी ऋषि के नाम से जाना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को वहाँ पर उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्रों को समर्पित कर दिया। जब वेद मंत्रों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवता और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, कहा कि हे देव आदि देव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेद को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महा पुण्यमयी और ब्रह्माघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। ऐसा हमें वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यह सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होगा, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि इस तीर्थ में वह स्नान करेगा, यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महापुण्य फल देने वाला है। माघ के सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोग्य आदि फल प्राप्त होंगे। देव आदि देव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतराध हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतराध हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्रीहरि का पूजा करता है और माता तुलसी की कथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों
को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम जाता है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।